खबरों का खेल, क्योंकि खबरें जो हैं वही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और वही बनाते हैं आपको मालामाल। आइए एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को और देखते हैं वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी बाय रेटिंग के साथ एमएनएम पे जो है लक्ष्य बढ़ा दिया गया है यूबीएस की तरफ से। आपको बता दें यूबीएस ने जो है यहाँ पर रेटिंग बढ़ाई है और ये कहा है कि FY26 में एसयूवी सेगमेंट में कंपनी जो है वो काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी रिकमेंडेशन की चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 3300 रुपये लक्ष्य कर दिया है बाय कॉल के साथ जो है यहाँ पर एमएनएम के ऊपर। सर, काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी एमएनएम के शेयर पे। आज रिपोर्ट के बाद, यूबीएस की रिपोर्ट के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, करीब 4% की तेज़ी, 2717 का लेवल देखने को मिल रहा है। 3300 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। आपकी टिप्पणी एमएनएम पे? देखो, एमएनएम में अगर हम लोग बात करेंगे तो हायर लेवल से काफी अच्छा खासा एक सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था 2850 2920। ये लेवल तक अगर चलता है ये स्टॉक तो फिर से मेरे हिसाब से इसमें एक सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो एमएनएम के ऊपर मैं इतना भी बुलिश नहीं हुआ, ये अगर ऊपर मिलता है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, एक मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूंगा। हालांकि रिपोर्ट कैसे भी आए, लेकिन वो लेवल जो टेक्निकल बेस के लेवल है उस हिसाब से मुझे लग रहा है 2850 2920 ये लेवल्स क्या होंगे, अच्छे लेवल होंगे। वहां पे एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। इसमें मोमेंटम स्टॉक में तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक फिर से 2950 3000 ये लेवल के ऊपर कंफर्टेबल मेंटेन रहेगा। फिर जो 3400 के टारगेट आ रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये जो है फिलहाल के लिए जहाँ निकल करके आती हुई यहाँ पर एमएनएम के ऊपर। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या खबर निकल के आई है। आज स्टील स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। चीन की तरफ से आया ही है स्टेटमेंट और चीन ने कहा है कि वो अपने उत्पादन में कटौती करने की यहाँ पर योजना बना रहा है। आपको बता दें कि चीन की घोषणा का स्टील कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। वेल्सपुन कॉर्प 5%, जिंदल स्टेनलेस 4% की तेज़ी, टाटा स्टील में 4%, सेल में जो है 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अपनी जो है स्टील इंडस्ट्री को लेकर के, उसके चलते जो है कंपनी के उत्पादनों पर जो है वो रोक लगाने की बात हो रही है, फ़िलहाल के लिए घटाने की बात हो रही है। सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। स्टील के उत्पादन में, प्रोडक्शन में कमी करने जा रहा है चाइना और उसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टील में कुछ अच्छा लग रहा है, खासतौर से टाटा स्टील सेल पर आपका व्यू जानना चाहेंगे? देखो, सेल मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर या फिर आपके शो के ऊपर भी लेवल सजेस्ट किए होंगे 102 105 के आसपास का। तो सेल मुझे अच्छा लग रहा है। जब तक ये 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये काउंटर में पोजीशंस बनाई जा सकती है। 117 उसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ये निकाल देता है तो फिर 130 135 ये लेवल तक क्या हो सकता है, सेल का मोमेंटम चल सकता है। कोई भी फ्यूचर ऑप्शंस वाली पोजीशंस ना बनाए, क्योंकि एक दिन की बाइंग से आप ओवर बुलिश मत हो जाना। कल ऐसा ना हो जाए कि फिर से कुछ नेगेटिव न्यूज आए, फिर थोड़ा सा डैमेज हो जाए। तो कैश में आप ले सकते हो धीरे धीरे करके क्वांटिटी, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। हम्म, ये राय निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी जो है, अगली सेक्टर पे नज़र डालते हैं। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वो है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर में क्या कुछ खबरें निकल के आई है। कंपनी ने जीडी फूड्स को लेकर के टिप्पणियां की हैं और जीडी फूड्स को लेकर के आपको बता दें कि ख़रीदने की डील साइन कर दी है। कंपनी 3 साल में कई सारे चरणों के अंदर जो है 100% स्टेक बाय करने जा रही है। पहले चरण में 80% स्टेक जो है बाय करेगी कंपनी और बाकी के 20% जो है धीरे धीरे करके अगले 3 साल में खरीदेगी। आपको बता दें फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाले टॉप ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है जीडी फूड्स और ये जो है 603 करोड़ की डील में जो है ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। और उसके चलते अदानी विल्मर में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपकी टिप्पणी अदानी विल्मर को लेकर के आज सुबह से काफ़ी तेज है। देखो, अडानी मिलमार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती है, कॉन्ट्रा पोजीशंस। एक 230 थोड़ा सा स्पेस रखे 20-25 रुपए और, तो 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बनाई जा सकती है। मतलब यहाँ से लेके 230 ये रेंज तक लेना है। और इसमें टारगेट का प्लान तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। इसमें 300 रुपए इनिशियल लेवल का देखेंगे। 300 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर ट्रेल का खेल खेलेंगे। देखते हैं कि क्या मोमेंटम होता है स्टॉक में।
तो यहाँ से लेके 230 ये लेवल तक क्या कर सकते हैं पोजीशंस आप धीरे धीरे करके बता सकते हो। 210 रुपये आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। टारगेट एक बार बता दीजिए सर, फिर से जरा एक बार। इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग 300 का देखेंगे, और 300 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है स्टॉक तो फिर 278 या फिर 80 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और आगे की जर्नी देखेंगे कैसे स्टॉक मूवमेंट करता है। ठीक। आज ब्रोकर बोले में भी हमने इस पे चर्चा की थी, अदानी विल्मर को लेकर के जेफरीज की एक रिपोर्ट थी जिसमें कि ये कहा गया कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और उन्होंने जो लक्ष्य दिया था वो 370 रुपये का है। तो जिस किसी की पोजीशन हो तो यहाँ पर आपको टेक्निकल व्यू मिल गया, एक फंडामेंटल व्यू मिल गया, और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी कह रही है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 370 के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। हालांकि जेफरीज वगैरह की जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म की होती है, तो वो जो टारगेट आप देखें तो ये जहन में रखें कि आपका नज़रिया जो है वो उसी हिसाब से होना चाहिए, और जो नीतीश जी ने टारगेट दिए हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, देखते हैं वहाँ पर किस तरह की खबरें निकल करके आ रही है। जरा स्क्रीन पर लेके आइए कोफोर्स को। कोफोर्स में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिल गई है, 1:5 के रेशियो पे 5 हिस्सों में डिवाइड होगी कंपनी, आपको बता दें। और आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट कर रही है। जेफरीज की तरफ से यहाँ पर रेटिंग भी दी गई है और उन्होंने अपनी बाय कॉल मेंटेन की है, और यहाँ पर लक्ष्य जो है वो 10,350 रुपये तक का लक्ष्य दिया जा रहा है। और शुरू से सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोफोर्स के अंदर पहले तो स्टॉक स्प्लिट की खबर, एक और खबर है यहाँ पर, इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया हुआ है और इथॉम्स और टीएम लैफ पीटी का अधिग्रहण किया है, और इन तमाम चीज़ों की वजह से आज सुबह से काफ़ी अच्छी तेज़ी, अभी भी आप देख सकते हैं 7860 का लेवल। सर कोफोर्स में क्या करें, काफ़ी सारी खबरें हैं और सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलजुल करके यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कोफोर्ज में अगर हम लोग देखेंगे तो रैली मेरे हिसाब से मिस हो चुकी है। हमने पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग मिस हो चुके हैं। तो वेट करते हैं, पोजीशंस को देखते हैं। कोफोर्ज अगर हम लोग 7,800 से लेके 8,000 ये यही जगह 1-2 दिन मेंटेन रहता है और मंडे को निकाल देता है, तो वहां पे पोजीशंस बाइंग की बनाई जा सकती है। या फिर थोड़ा सा नीचे अगर आता है 7,400 7,450 तो 7,200 के स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, पोजीशंस बेच सकते हैं। कोफोर्स या फिर बाकी सब की तो बात हो ही रही है, लेकिन एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट हायर लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक 1,700 रुपए के नीचे मेंटेन हो रहा है। तो वो थोड़ा सा डर की बात है, वो भी मैं देख रहा हूँ। तो ध्यान रखें मार्केट में एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी ऑल लेवल्स अगर कुछ बुरी ब्रेक हो रहे हैं तो पोजीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगले 1.5 घंटे में बाजार पलट भी सकता है सर? नहीं, बाजार पलट नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आ सकती है। अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से 50-60 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट ने गिरा है। तो जब मैं शो करने आ रहा था तो मेरे जो क्लाइंट्स थे या फिर स्टूडेंट्स थे उनको मैं बोल के आया, ऊपर में 100-125 पॉइंट का मार्केट गोता लगा सकता है, क्योंकि टाइम वाइज जो एनालिसिस हम लोग करते हैं उस हिसाब से मैंने बता के आया था। तो उसके लिए हम लोग पहले मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि जब इतना वन वे मार्केट चलता है तो एक रिट्रेसमेंट आना क्या होता है, लाजमी होता है। अगर वो रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो फिर अगले दिन का टेंशन रहता है कि बाजार कहीं से भी गिर सकता है। ये रिट्रेसमेंट आएगा तो वो बेटर रहेगा, लेकिन कॉशियस रहना पड़ेगा हमें। वो चीज है, एक दिन की तेजी के ऊपर पूरा का पूरा दाव खेलना कभी कभार क्या होता है, समझदारी की बात नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। और एमएनएम पे बात हो गई, अब टाटा मोटर्स पे भी ज़रा बातचीत कर ली जाए। तो 4 व्हीलर पे जो है बातचीत हमारी पूरी हो जाएगी। टाटा मोटर्स में आपको बता देंगे कंपनी ने की तरफ से जो है हाइड्रोजन को लेकर के गैस को करके हाइड्रोजन संचालित इंजनों को लेकर के कुछ एक अनुसंधान किया है और इसकी अभी ट्रायल चलेंगे कुछ दिन तक। आज हम देख रहे हैं सुबह से ही करीब 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। हाइड्रोजन आईसीयू तकनीक को जो है पीएलआई स्कीम के तहत भी काफ़ी प्रमोट किया गया था। सर टाटा मोटर्स चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए टाटा मोटर की ऐसी सिचुएशन ये चलता कम है गिरता ज्यादा है। 1,000 पे लगा अच्छा है, 900 पे लगा अच्छा है, 800 के ऊपर भी लगा अच्छा है, 700 पे भी अच्छा है और 620 पे के ऊपर भी अच्छा ही लग रहा है स्टॉक। तो एक चीज ध्यान रखिए, कैश में आप पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हो 550 तक, तो ही पोजीशंस को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए।
अदरवाइज अगर फ्यूचर्स ऑप्शंस में मेरे हिसाब से ना ही जाए तो बेटर रहेगा। धीरे धीरे करके पोजीशंस को एक्यूमुलेट करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली रखें 550 के नीचे। मेरे हिसाब से आने वाले समय में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है 750 से लेकर 780 से लेकर 850 ये लेवल तक टाटा मोटर्स क्या कर सकता है, एक मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन स्लो मोमेंटम वाला काउंटर है, गिरने में फास्ट गिरा है लेकिन चलने में धीरे धीरे करके चलेगा। तो 550 तक आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, 550 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पे खबर यहाँ पर यह है, ओरिएंट सीमेंट में कंपनी जो है मेजॉरिटी स्टेक के खरीद के प्रस्ताव को सीसीआई की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। करीब 37.90% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की यहाँ पर रही है, प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप की। तो ये फ़िलहाल के लिए सलाह जो है निकल करके आई है। अदानी ग्रुप में अक्टूबर 2024 में ये डील साइन की थी। सर 2.25% ऊपर अंबुजा सीमेंट, कैसे देख रहे हैं सर चार्ट्स पे इसको? 485 486 के आसपास। देखो चार्ट वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो 500 रुपए ऊपर के साइड में भी रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको वेट करना चाहूंगा 480 से लेके 500 इस रेंज पे कंसोलिडेशन बने, 20 रुपए का कंसोलिडेशन बने और उसके बाद अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन होता है तो पहला जो हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 540 560 ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग 480 के आसपास का प्लान करेंगे। जी, चलिए हमारे एक दर्शक बहुत देर से जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कर करके हाथ थक गए हैं, तो इतना मतलब आप सर हाथों को कष्ट मत दीजिए अपने। कह रहे हैं टेक्स मैकोरेल के शेयर ले रखे हैं सर इन्होंने, 100 शेयर हैं 187 के भाव पर। कह रहे हैं क्या एवरेज करें? ये पंकज गांधी जी हैं, गुजरात से बोल रहे हैं पंकज जी। तो पंकज जी ये जानना चाह रहे हैं सर टेक्स मैकोरेल के बारे में, आज की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए ये एवरेजिंग की सलाह कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर आपको आवाज़ मिल रही है? जी जी जी। चार्ट मिला आपको? हाँ मिला है, थोड़ा सा पोजिशनल वीकली मंथली भी चार्ट को ऑब्जर्व करो। जी देखो यहाँ पे पोजीशंस जो है वो बनाई जा सकती है। 2015 के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था ऑलमोस्ट 8 साल का, जिसको हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहते हैं, वो ब्रेकआउट के हिसाब से इसने दिखाया था। तो 125 आपको स्ट्रिक्टली क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इस लेवल को भी अगर मेंटेन नहीं करता है तो स्टॉप धीरे धीरे 100 रुपए के आसपास चलना चालू कर देगा। तो 125 आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस। 125 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। चलिए इसी के साथ करते हैं इस विशेष सेगमेंट को समाप्त।